उत्तराखंड के हल्द्वानी की करते हैं, जहां रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को हटाने का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई होने वाली है, लेकिन करीब 4,365 घरों में रहने वाले जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है और इस मामले पर अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट का फरमान है कि बस्ती खाली कराई जाए, क्योंकि ये रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई है। लेकिन यहाँ करीब 4,365 ऐसे मकान हैं जिसमें रहने वाले जो घर हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी कैंडल मार्च तो कभी धरना, कभी नारेबाजी लगातार जारी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की जमीन को खाली कराने का आदेश दिया गया है। लोगों को अब 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 5 जनवरी को मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला गर्माता जा रहा है। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि करीब 4500 परिवारों की तरफ से रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाना है। लोग इस कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर भी आ चुके हैं, लेकिन आदेश हाईकोर्ट का है। अब उसमें देखिए, इसमें सभी से अपील यही रहेगी, अब चूँकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है उसका पालन हमें करना है। और हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि जितने लोग अपनी व्यवस्थाएं अभी से कर सकते हैं उन लोग को अभी से व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स इस समय भी है, उपलब्ध है। 5 कंपनी हमारे पास पीएससी की है और आपका जो स्टेट की पुलिस है वो आपका अगले वीकेंड तक आ जाएगी पूरी। और जो डिमांड की गई है सेंट्रल फोर्स की, वो आपका मेरा है उम्मीद कि अतिक्रमण का जो हमारा अभियान शुरू होगा उससे पहले आ जाएगा। इसमें 10 ड्रोन और 20 वीडियो कैमरे की डिमांड हमने रेलवे से की है, जिस पे उनके द्वारा सहमति दी गई है और इसमें वो हमें जल्दी उपलब्ध कराएंगे। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन लोग कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। एरिया से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर एक लीगल केस चल रहा है रेलवे और उन लोगों के बीच में जो यहाँ रहते हैं। मैं मनीष को कहूँगी कि वो दिखाएं कि किस तरीके से ये जो सारा एरिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़े बड़े घर हैं, दुकानें हैं, स्कूल है, मकान है। एक तरीके से पूरा यहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया बसाया गया है। और अब केस ये है कि रेलवे कह रहा है कि ये उनकी ज़मीन है और जहाँ की यहाँ के लोगों की कहने की बात है, वो ये कह रहे हैं कि वो 10 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। 50 साल, कुछ बिल्डिंग 100 साल भी पुरानी है। उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर रह रहे हैं और ये ज़मीन उनकी है। लोगों के पास दाखिल खारिज के पेपर हैं, लोगों के पास फ्री होल्ड ज़मीन है, लोगों के पास रजिस्ट्री है, लोगों के पास पट्टे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को कोर्ट ने देखा नहीं देखा इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कोई पता नहीं। लेकिन कोर्ट ने एक तरफा फैसला रेलवे के पक्ष में किया। हमारा डिमांड ये है कि यहाँ पर जितनी भी बस्ती यहाँ पर बनी है ये 50 साल 55 साल से रह रहे हैं। आज तक रेलवे ने कोई इसमें वो नहीं किया। जो रेलवे की ज़रूरत के हिसाब से जो उनकी जगह है, जो उनके नक्शे के हिसाब से है, वो जगह ले लें। उसके लिए तो पब्लिक भी सहयोग के लिए तैयार है, ना कि ऐसा नहीं कि रेलवे बिल्कुल अपनी जगह को छोड़ के, अपनी हदबंदी को छोड़ के साहब हम गोपाल मंदिर भी उजाड़ देंगे, ये भी कर देंगे। दरअसल हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर को आदेश दिया था, जिसमें कोर्ट ने 7 दिन में अवैध कब्जा हटाने को कहा था। हाईकोर्ट ने माना है कि सरकारी जमीन पर बस्ती बनी है और बस्ती के लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा किया है। करीब 29 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। एकड़ के हिसाब से करीब 78 एकड़ में अवैध कब्जा है। बस्ती रेलवे लाइन से सटी है और 2.2 किलोमीटर में फैली है। अब अतिक्रमण पर कार्रवाई का ये मुद्दा राजनीतिक भी बनता जा रहा है, जिसे लेकर उत्तराखंड में सियासी माहौल गर्म है। 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, तो क्या हल्द्वानी में ये क्या एंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा तो। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अभी उसका मेंशन हुआ है, उसकी सुनवाई की कौन सी तारीख मिलती है, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों पे और प्लस जो कल ज्ञापन हमने सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो उनसे हमने जानकारी ली कि संज्ञान मुख्यमंत्री जी को है। तो उन्होंने बताया कि पूरा संज्ञान भी है और हमने उनको अवेयर कराया कि 4,500 अगर खुदा ना खास्ता 1% सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलता तो कैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है, तो सरकार इसे कोर्ट का आदेश बता रही है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है,
जहां पूरे मसले पर 5 जनवरी को सुनवाई होनी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी से जुड़ा ऊपर मामला है। दरअसल आपको बताते हैं कि अतिक्रमण क्या है। फैसले के विरोध में लोग हंगामा कर रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये पूरा अतिक्रमण है। 29 एकड़ जमीन है ये टोटल, जिस पर अतिक्रमण की बात कही गई है और कोर्ट ने आदेश दिया। 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है लोगों ने। हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप यहाँ से अतिक्रमण हटा सकते हैं। 4,365 अवैध घर तोड़े जाएंगे, जिससे हजारों लोग बेघर हो सकते हैं और इसी बात की नाराजगी है। जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया था, नोटिस दिया गया था, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और ये लोग जो हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होने वाली है। हल्द्वानी का ये मामला है और लोगों का ये कहना है कि वो यहाँ पर दशकों से रह रहे हैं। यहाँ पर सरकार ने तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। यहाँ पर मंदिर मस्जिद है, यहाँ पर स्कूल भी है, कॉलेज भी है। तो उसके बाद अब इतने सालों बाद उन्हें हटाने का आदेश क्यों दिया गया है? लोगों का ये भी कहना है कि कुछ जमीन ऐसी है जो